हेलो फ्रेंड, दिस इज सोहेल खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोहेल एंड आमिर खान। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप 2026 में एक न्यू पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले से और भी आसान कर दिया गया है। बहुत सारे प्रोसेस और आसान किए गए हैं कि जिससे आप घर बैठे अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। पहले के उसमें बहुत सारे थोड़ी कठिनाइयाँ आती थी, बहुत सारे डिटेल भरने पड़ते थे, रजिस्ट्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो अब और भी आसान कर दिया गया है और न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है पासपोर्ट ऑफिशियल की तरफ से। तो चलिए हम आपको बताते हैं 2026 में आप एक न्यू पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ये प्रोसेस आप कंप्यूटर में भी और मोबाइल फ़ोन में भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आपके पास अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप एक मोबाइल फ़ोन से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एक क्रोम ब्राउज़र को आप अपने मोबाइल फ़ोन पे ओपन करेंगे। उसमें एक वेबसाइट आपको मिलेगी passportindia.gov.in। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट खोल सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप पासपोर्ट सेवा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। राइट साइड में देखेंगे एक लॉगिन, एक रजिस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आप लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यूज़र रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। एक छोटा सा डिटेल आपको यहाँ पे भरना होगा कि रजिस्ट्रेशन में क्या क्या आपको भरना है। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया है CPV दिल्ली और पासपोर्ट ऑफिस। तो आपको यहाँ पासपोर्ट ऑफिस पे क्लिक करना है। आप अपना पासपोर्ट ऑफिस को चूज़ करेंगे। जैसे मेरा पासपोर्ट ऑफिस है लखनऊ। यहाँ ये मतलब होता है कि ये आपका मेन पासपोर्ट ऑफिस कौन सा है। ये नहीं कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे वाराणसी हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, ऐसे बहुत सारे जो हैं ज़िला हैं जिसमें आप रहने वाले हैं। तो आप अपने ज़िले के पासपोर्ट ऑफिस में ही सेलेक्ट करेंगे। आपका कौन सा मेन ब्रांच, जो मेन ब्रांच होता है उसका पता लगाएंगे। जैसे हो सकता है आप हैदराबाद के रहने वाले हो तो आपका हैदराबाद हो। हम यहाँ वाराणसी के रहने वाले हैं तो मेरा मेन ब्रांच पासपोर्ट ऑफिस का लखनऊ है, वो यहाँ पे चूज़ होगा। जो अपॉइंटमेंट होगा वो आपको लखनऊ नहीं जाना पड़ेगा, उसका अपॉइंटमेंट वो अलग आपके ही शहर में ही मिलेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के समय सिर्फ मेन पासपोर्ट ऑफिस आपको चूज़ करना होगा। फिर उसके बाद अपना फुल नेम डालिए। यहाँ पे आप ज़रूरी नहीं कि आप अपना ही नाम डालें, आप किसी का भी डाल सकते हैं क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे कोई भी नाम डाल दीजिए। एक ईमेल आईडी आपको चाहिए, आप कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका ईमेल आईडी आपकी लॉगिन आईडी हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए। तो ये ज़्यादा अच्छा होता है कि आप अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड से वहाँ पे वो कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। एक पासवर्ड आपको चूज़ करना है। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, आप कुछ अपना नाम डाल के @123 डाल दीजिए, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, इसमें से आप देख के कर सकते हैं। जैसे ये सारे डिटेल आप भरेंगे, आप यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद एक OTP आपके ईमेल आईडी पे जाएगा। जो ईमेल आईडी आप वहाँ पे डाले रहेंगे उसी ईमेल आईडी पे एक 4 डिजिट का OTP जाएगा। उस OTP को आप यहाँ पे फिल करेंगे। फिल करने के बाद कंप्लीट साइन अप पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही कंप्लीट साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब इसे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे आपको ये मैसेज दिखेगा, नीचे देखिए बैक टू लॉगिन लिखा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अगर बैक टू लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका सर्वर या किसी वजह से आप एरर दिखा देता है तो आप वापस इस वेबसाइट पे आएंगे। रजिस्टर्ड के बगल में लॉगिन का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लॉगिन आईडी जो कि रजिस्ट्रेशन के समय डाले थे कि हमारा ईमेल आईडी ही हमारा लॉगिन आईडी होगा। तो हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप पासवर्ड से OTP से भी खोल सकते हैं। अगर आप पासवर्ड कभी भूल गए हैं तो आप OTP पे क्लिक करके करेंगे, आपके ईमेल पे OTP जाएगा। OTP डाल के आप साइन अप कर सकते हैं।
तो हम पासवर्ड से करते हैं कि हम जो भी पासवर्ड डाले रहेंगे वो पासवर्ड यहाँ पे फिर से डालेंगे। फिर हम साइन इन पे क्लिक कर देंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हम पासपोर्ट सेवा में लॉगिन हो जाएंगे। अब यहीं पे आप अपने पासपोर्ट को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन फ्रेश पासपोर्ट का है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे इसकी फॉर नाउ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लखनऊ सेलेक्ट वहाँ पे किए थे रजिस्ट्रेशन के समय, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लखनऊ सेलेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका मेन पासपोर्ट अप्लाई करने का फॉर्म शुरू होता है। अब जो गलती आप करेंगे वो आपके पासपोर्ट में गलती होगी, इसीलिए बहुत ही ध्यान से अपने पासपोर्ट को अप्लाई कीजिएगा। अगर न्यू पासपोर्ट भर रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अगर री इशू कर रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। इसका वीडियो हम आपको अलग से बना के दे देंगे, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। हम फ्रेश पासपोर्ट का बता रहे हैं। इसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन में नॉर्मल की तत्काल, हमें नॉर्मल बनवाना है तो इस पर क्लिक करेंगे। कितने पेजेस का होना चाहिए हमारा पासपोर्ट? नॉर्मली 36 पेज का होता है और 60 पेज का उनका होता है जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वो 60 पेज का बनवाते हैं। हमें 36 पेज का चाहिए, हम इस पर क्लिक करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब सेकंड ऑप्शन पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना होगा। जैसे एक डेमो नाम हमें यहाँ पे डाल दे रहे हैं। नेम में आमिर डाल दिए, सर नेम में खान डाल दिए। फिर नीचे आइए, आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल है कि फीमेल। फिर इसके नीचे पूछ रहा है हैव यू एवर बीन नो योर अदर नेम, क्या आपको किसी और नाम से भी जाना जाता है? तो मुझे नहीं जाना जाता, हम नो पे क्लिक करते हैं। इसमें पूछ रहा है क्या आपका नाम कभी चेंज हुआ था? तो मेरा नहीं हुआ था, तो हम नो पे क्लिक कर देते हैं। फिर नीचे आइए, यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। आप अपना जो सही डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। फिर प्लेस ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो आप यहाँ पे भरेंगे। मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस मतलब आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आपका डिवोर्स हुआ है या विडो हैं, तो जो भी होंगे आप इसमें से सेलेक्ट करेंगे। हम सिंगल हैं भाई, तो हम सिंगल चूज़ करते हैं। फिर एक ऑप्शन पूछ रहा है क्या आपका जन्म इंडिया से बाहर हुआ था? अगर हुआ था तो यस पे कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि हम इंडिया के रहने वाले हैं, मेरा जन्म इंडिया में हुआ है। फिर यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट में जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसको भर दीजिएगा। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पूछा है, डिस्ट्रिक्ट में जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो भर दीजिएगा। फिर नीचे है सिटीजनशिप ऑफ इंडियन बाई, यहाँ पे बर्थ मतलब हम पैदाइश से यहाँ पे रह रहे हैं, तो बर्थ से हम सिटीजनशिप है यहाँ पे। इसके बाद पैन कार्ड और वोटर आईडी का ऑप्शन है, तो इसमें आप पैन कार्ड का नंबर इफ़ अवेलेबल है, अगर पैन कार्ड नहीं है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये होता है अगर पैन कार्ड है इसमें नंबर डाल दीजिए, वोटर आईडी वाला छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे एक पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए। फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपसे पूछेगा, मतलब आप अगर स्टूडेंट हैं तो देखिए यहाँ स्टूडेंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं मतलब अपना कोई काम करते हैं तो इस पर क्लिक कीजिएगा। कोई प्राइवेट वर्क करते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर इसमें से कुछ आपका ऑप्शन नहीं है तो अदर पे भी कर सकते हैं। कोई रिटायर पर्सन है गवर्नमेंट सर्वेंट के, वो भी इस पर क्लिक कर सकते हैं। अपने हिसाब से इसमें देख के आप कोई भी कर सकते हैं। फिर इसके नीचे देखेंगे, पूछ रहा है कि आपके घर में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, मतलब किसी की सरकारी नौकरी है। अगर है तो यस पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो नो पे क्लिक कर दीजिएगा। हमारे घर में नहीं है तो हम नो पे क्लिक करते हैं। फिर नीचे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा। आप जितना पढ़े लिखे हैं आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर आप 8 से कम पढ़े लिखे हैं, मतलब या तो पढ़े लिखे ही नहीं हैं, तो 7 पास और लेस कीजिएगा। मतलब आप एक स्कूल का चेहरा भी नहीं देखे हैं तो आप 7 पास और लेस पे क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ पे आपसे कोई मार्कशीट नहीं मांगी जाएगी। अगर आप 10th पास एंड अबव चूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट दिखानी पड़ेगी ओरिजिनल। तो अगर 10th पास हैं 12th पास हैं तो आप 10th पे क्लिक कर देंगे, तो इससे आपको 10th की मार्कशीट दिखानी पड़ेगी इस वाले ऑप्शन पे। इस वाले ऑप्शन में मतलब आप 8 पढ़ के छोड़ दिए हैं या 9th पढ़ के छोड़ दिए हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा।
इससे आपको इसमें 8 की मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। अगर आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट से ज़्यादा हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप नॉर्मली घूमने फिरने के लिए बनवा रहे हैं तो आप मेरे हिसाब से 10th पास पे क्लिक करके आप पासपोर्ट बनवा लीजिए। इसमें वेरिफिकेशन कम होता है क्योंकि जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाएंगे उतना ज़्यादा ये लोग वेरिफिकेशन में फंसाते हैं। तो हम 10th पास हैं तो मैं ग्रेजुएट, लेकिन हम 10th पास पे करवाते हैं, इसीलिए इसमें कम वेरिफिकेशन होगा और जल्दी से आपका काम हो जाएगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे 10th पास पे, इस पर यस पे ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। मतलब इज़ एप्लीकेटन एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। अगर आप 10 से इस पर क्लिक करिए देखिए तो आप नो हो जाएंगे, मतलब आप ECR के लिए हो गए। ये पासपोर्ट उनका होता है जो पढ़े लिखे नहीं होते। ये पासपोर्ट देख के ही कोई बता देगा कि आप 8 से मतलब 8 से कम पढ़े लिखे हुए हैं। तो हम तो पढ़े लिखे हैं भाई, तो हम तो ये दिखाएंगे कि हम पढ़े लिखे हैं। इसके बाद यहाँ पे विजिबल मार्क मांग रहा है, इसमें डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन है, इसके आगे लिखा है इफ़ अवेलेबल। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, अगर यहाँ पे आधार नंबर डालते हैं तो यहाँ पे यस करिएगा, अगर नहीं डालते तो नो करिएगा। समझ रहे हैं आप? अगर हम यहाँ आधार नंबर डाल देते हैं, एक हम ऐसे ही नॉर्मली डाल देते हैं, डाल दिए तो हमें यहाँ यस पे क्लिक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखिए इफ़ अवेलेबल लिखा है ना, मतलब अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नो पे क्लिक करके आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब थर्ड पेज पे आ गए। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम, जो भी आपके फादर का नाम है, कुछ भी हम ऐसे नॉर्मल डाल दे रहे हैं। फिर मदर का नाम यहाँ पे फिल करना है, मदर का सर नेम। अगर कोई गार्जियन है आपका डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे पूरा फुल एड्रेस आपको डालना है। फुल एड्रेस में सबसे पहले हाउस नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी जो भी आपका है वो डाल दीजिए। जैसे हम आपको डेमो में वाराणसी डाल देते हैं। पिन कोड जो आपका है वो डाल दीजिए। पिन कोड के बाद आपके सामने स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पुलिस स्टेशन का नाम आएगा। स्टेट में जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो सेलेक्ट कीजिएगा। इसमें डिस्ट्रिक्ट में वाराणसी, और पुलिस स्टेशन जो आपका, जिस आप एरिया में रहते हैं उस एरिया का जो पुलिस स्टेशन होगा उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर दिएगा। तो जैसे हम अपना कर लेते हैं डेमो के लिए। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको अपना डालना है, जो भी आप मोबाइल नंबर डालना चाहें डाल दीजिए। एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, ये सैम्पल नंबर है, इस पर कॉल मत करिएगा। एक ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालना होगा आपको। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे लिखा है इस परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है तो यस है तो यस कर दीजिए। और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है प्रेजेंट एड्रेस से, मतलब जहाँ रह रहे हैं और जहाँ थे वो दोनों सेम है तो यस, नहीं तो नो। आप अपने हिसाब से इसको सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का डिटेल मांग रहा है। इसमें इमरजेंसी में अगर कोई कांटेक्ट करना चाहेगा इसलिए ये कॉलम भरा जाता है। यहाँ पे आप अपने फादर का नाम डाल सकते हैं और उनका एक मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फादर नहीं है तो मदर का डाल दीजिए। किसी का भी एक घर में नंबर डाल दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। सेव नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कभी आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था, नो। यहाँ पे भी नो। इसमें अगर आपने पहले कभी अप्लाई किया था और आपको पासपोर्ट नहीं मिला, मतलब आपने कभी अप्लाई किया था पासपोर्ट और वो पासपोर्ट आपके तक आया ही नहीं, तो अगर ऐसा हुआ है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो पे, सब पे नो पे क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। इसमें कुछ डिटेल होती है, जैसे कि इसमें पूछता है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, इसमें और कोई डिपार्टमेंट या कोर्ट के में आपका कोई केस नहीं है, ऐसा कोई आपने हरासमेंट तो नहीं किया है। इसको आप एक बार रीड भी कर सकते हैं। अगर आप ठीक ठाक हैं, साफ़ सुथरे बंदे हैं,
आपको कभी थाने जाने की ज़रूरत और कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, तो आप आँख बंद करके सब पे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। मतलब एक नॉर्मल इंसान है, स्टूडेंट हैं, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, तो आप इस पे दूर सब पे नो कर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप पे केस चल रहा है, आप सब पे नो कर दीजिए, थाने में पकड़ा जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए कायदे से रीड कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, आपके सामने एक पासपोर्ट का प्रीव्यू बन के आ जाएगा। देखिए, आपका नाम, आपकी नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, नीचे स्क्रॉल करेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, पति पत्नी है तो उसका नाम, एड्रेस सब आ जाएगा। अगर इसमें आपको लगता है कोई स्पेलिंग गलत हो गई है और कोई दिक्कत है या हमने कुछ छूट गया हमसे, तो प्रीवियस पे जाके आप कर सकते हैं एडिट। अगर आपको लगता है सब डिटेल सही है, आप कायदे से मैच कर लीजिएगा। जैसा कि आपके डॉक्यूमेंट पे होगा उसी तरह आपको भरना है। एक स्पेलिंग भी गलत होगी, वहाँ से आपको ढकेल के बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अगर आपको लगता है सब सही है तो आप नेक्स्ट करिए। यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, आप वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हैं प्रूफ ऑफ बर्थ में। अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत कीजिएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिए। जैसे अगर आपके पास कोई भी कॉपी है, सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसकी कॉपी होगी, ड्राइविंग लाइसेंस है, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड है, उसका वोटर आईडी का और पैन कार्ड है। तो हमने वहाँ बताया था कि पैन कार्ड भर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पे आप पैन कार्ड चूज़ कर सकते हैं, तो ये आसान होगा, क्योंकि इसमें से और सब डॉक्यूमेंट होना मुश्किल है, क्योंकि पैन कार्ड सबके पास होता है। इसीलिए यहाँ पे पैन कार्ड सेलेक्ट करेंगे और ये सब पे क्लिक नहीं करना है आपको, बस ये सेलेक्ट कीजिए। फिर नीचे लिखा है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेसिडेंटल एड्रेस। एड्रेस प्रूफ में क्या देना चाहते हैं, तो आप आधार चूज़ कर लीजिएगा। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होगा तो आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं। और एक है, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो हाई स्कूल की मार्कशीट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वहाँ पे बैंक पासबुक मांग लेते हैं, वो थोड़ा सा वेरिफिकेशन के लिए। 4 डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट बन के रेडी हो जाएगा। फिर ये सब जो ग्रैंड डिजी लॉकर है, ये सब पे क्लिक नहीं करना है, बस नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, एग्री पे क्लिक कीजिएगा, अपने प्लेस का नाम डालिएगा जहाँ से हैं आप, डेट ऑटोमेटिक आएगा। एक बार चेक करना चाहते हैं तो प्रीवियस पे जाके वापस चेक कर सकते हैं, और नहीं तो फाइनल सबमिट करना है। अगर ये सबमिट पे क्लिक कर देंगे तो फिर से एडिट नहीं होगा, आपको दूसरा फॉर्म भरना पड़ेगा। इससे अच्छा है, अगर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है तो प्रीवियस जाके चेक कर लीजिए। मेरा सब सही है, हम फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आप अपने रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। उससे पहले आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पेमेंट करना है, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना है। इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना PSK मतलब पासपोर्ट सेवा केंद्र चूज़ करना है। मतलब जो आप जहाँ आप रहते हैं वहाँ से करीबी, सबसे करीब जो भी पासपोर्ट सेवा केंद्र है उसको आप चूज़ कर लीजिएगा, जो भी सबसे करीब होगा। ये नहीं कि आप लखनऊ चूज़ कर लीजिएगा कि आपका मेन ब्रांच वो है तो आप लखनऊ चले जाइएगा, वहाँ से भी भगा देगा आपको। आप अगर मिर्ज़ापुर के रहने वाले तो मिर्ज़ापुर में चूज़ करिए, गाजीपुर के रहने वाले तो वहाँ का, और वाराणसी के रहने वाले तो वाराणसी का। तो इस हिसाब से आप सेलेक्ट करेंगे जो आपके सबसे नज़दीकी होगा घर के। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसका पूरा एड्रेस आ जाएगा। आपको अगर एड्रेस नहीं पता है तो आप गूगल मैप से भी जा सकते हैं। जैसे अपना पासपोर्ट सेवा केंद्र चूज़ करेंगे, उसके बाद नीचे देखिए बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके अपने डेट को सेलेक्ट करके और पेमेंट को पे करके आप अपने अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं, और रिसीविंग आपको वहीं पे मिल जाएगी। उस रिसीविंग को और सारे डॉक्यूमेंट को लेके आप पासपोर्ट ऑफिस जाएंगे और वहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन होंगे और आपको वापस भेज दिया जाएगा। इस तरीके से आप अपने पासपोर्ट को खुद से अप्लाई करके अपने पासपोर्ट को बनवा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा, हम अपॉइंटमेंट के लिए एक नया वीडियो बना देंगे अगर अपॉइंटमेंट लेने में कोई दिक्कत हो रही है और पेमेंट करने में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए,